हम जिस भाग का अध्ययन करते आए थे उसी में हम वापस आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद है कौन सा भाग था जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, याद है? कौन सा पोर्शन था, याद है? यहोशू यहोशू 24 का 15, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 पढ़ेंगे उसे। यहोशू 24 का 15, जल्दी कोई पढ़ ले। सेवा करना जिनके देश में रहते हैं, परंतु वे तो अपने घराने से विवाही की सेवा में करेंगे। धन्यवाद। हम इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। हमने इस बात को भी देखा कि सेवा का अर्थ क्या है। सेवा का अर्थ सिर्फ कुछ एक्टिविटीज नहीं है। हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही आवश्यक कुछ शर्तें हैं, और उसमें सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर का वचन हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने आप को कुछ चीजों से अलग करें, दैट वी सेपरेट आवरसेल्व्स। तो बिना अलगाव के हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य सेवा अर्पित नहीं कर सकते हैं। हमने इस बात को भी देखा था कि यदि हमारा जीवन यदि ठीक नहीं हो, यदि हमारे जीवन में चीजें जैसा होनी चाहिए वैसा नहीं है, तो फिर हम जो कुछ आत्मिक गतिविधियां परमेश्वर के लिए करते हैं, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, या जो कुछ भी सेवा के नाम पर हम करते हैं, वो सब परमेश्वर की दृष्टि में न सिर्फ ग्रहण योग्य नहीं है, परंतु परमेश्वर उन बातों से फिर घृणा करने लगता है। ठीक है? Not only God hates, does not accept our offering when our life is not right before God, but He hates what we do. हम जो कुछ परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, यदि हमारा जीवन सही नहीं है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है, और परमेश्वर उससे घृणा करता है। इस बात को भी हमने देखा था, और हमने इस बात को देखा था कि कौन कौन सी बातों से परमेश्वर चाहते हैं कि हम अलग होकर उसकी सेवा करें। पहले पॉइंट को हमने पिछली बार देखा था, क्या था आपको याद है? किससे अलगाव जरूरी है? पाप से अलगाव का जीवन बहुत ही जरूरी है। बिना पाप से अलगाव के हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिसकी सेवा करने की बात की जा रही है वो कैसा है? वो पवित्र है। और हमने इसलिए देखा था कि हमारे वैचारिक क्षेत्र में, हमारे विचारों में, हमारे बातचीत में, हमारे कार्यों में, सब में बहुत ही जरूरी है कि हम पवित्र रहें। बाहरी चीजों से कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर की अवस्था में रुचि लेता है। और हमने इस बात को भी देखा था कि प्रेरित पौलुस जैसे एक व्यक्ति ने भी इस बात की संभावना को मान लिया था। He accepted the fact कि वो भी प्रचार करने के बाद अयोग्य हो सकता है यदि वो अपने शरीर को मारते हुए, कूटते हुए वश में न लाए। तो इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि कितना अधिक महत्वपूर्ण है पाप से अलगाव का जीवन। आज हम कुछ और बातों को देखेंगे। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको स्मरण दिलाया था कि पाप से अलगाव जरूरी है, और साथ में एक और बात मैं बताकर फिर मैंने बताया था कि आगे जाकर हम इसका अध्ययन करेंगे। याद है आपको? ठीक है, मैं आपको स्मरण दिला देता हूं। लोभ से, किससे? लोभ से अलगाव बहुत ही जरूरी है। लोभ मतलब क्या है? लोभ मतलब क्या है? कोई और शब्द है क्या लोभ के लिए? लालच। लालच
एक शब्द है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको जी? ग्रीड कहते हैं, है ना। लोभ से, लालच से अलगाव बहुत ही जरूरी है। एक भाग निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 15वां पद। लूक चैप्टर 12 वर्स 15, लूका 12 का 15 पढ़ लीजिए। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आप इसके संदर्भ को जानते हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा था। क्या हो रहा था? 13वें पद में हम पढ़ते हैं कि भीड़ में से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और क्या कहता है, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। ये है वो संदर्भ जिसमें प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि चौकस रहो, उसके लिए जो अंग्रेजी जो शब्द यूज किया गया वो है कि बीवेयर, बी ऑन द अलर्ट। ये एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकती है। ये एक ऐसी बात है जो हमारे मसीह जीवन में बहुत बड़े ठोकर का कारण बन सकती है। क्या चीज? क्या चीज? लोभ। लोभ जो है वो मनुष्य के जीवन को बहुत बुरी अवस्था में ला सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि चौकस रहो, इस बात से चौकस रहो। अब जानते हैं प्रभु परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 10 आज्ञाएं दी, याद है आपको? 10 आज्ञाएं दी, और उसमें सबसे अंतिम आज्ञा क्या थी आपको याद है? मतलब 10वीं आज्ञा क्या थी? वो ये था कि तुम किसी तुम्हारे पड़ोसी के, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु, उसकी पत्नी या उसके जो संपत्ति है उसका क्या नहीं करना? लालच नहीं करना। अंग्रेजी में लिखा है कि डू नॉट कवेट। क्या कहा? डू नॉट कवेट, लालच मत कर। ये एक आज्ञा थी। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जो आज्ञाएं दी उनमें से एक जो 10वीं आज्ञा है वो क्या है? कि लालच मत कर। बाकी जितनी आज्ञाएं हैं उन्हें हम देखकर, यदि हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि बाहरी रूप से समझा जा सकता था कि ये कोई व्यक्ति उसका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। परंतु ये एक ऐसी आज्ञा है जिसे आसानी से जाना नहीं जा सकता कि एक व्यक्ति के अंदर लालच है कि नहीं। जान सकते हैं क्या? बाहरी रूप से वो कभी ना कभी प्रकट होगा, परंतु हृदय के अंदर क्या चल रहा है वो आसानी से पता नहीं किया जा सकता। और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को ये जब आज्ञा दी थी तो परमेश्वर जानते थे कि ये एक ऐसी बात है जो हृदय के साथ जुड़ी हुई चीज है। और इजरायली लोगों को भी ये समझ में आया। आपको याद होगा पौलुस जब रोमियो की पत्री में कहता है, पाप के विषय में बताता, वो कहता है कि वो इसी बात के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब लालच नहीं करना करके मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे हृदय के अंदर हर प्रकार की लालसाएं जो है वो उत्पन्न हो रही। तो लालच या कवचसनेस या ग्रीड ये एक ऐसी चीज है जिससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, सावधान रहो हर प्रकार के लोभ से। धन का लोभ हो सकता है, किसी संपत्ति का लोभ हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्रति लोभ हो सकता है। इस तरह से अलग अलग तरह के लोभ हैं और उस लोभ से बचने के लिए या सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं। एक भाग और पढ़ लीजिए, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 10 और 11। फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10 and 11 पढ़ेंगे। सब प्रकार की बीमारियों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं
और तो ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। और ये परमेश्वर के धर्म के बातों से भाव और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और लोगों का प्रचार। प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को पत्र लिखते समय, वो एक कलीसिया में एक जिम्मेदार भाई है, उसको पत्र लिखते समय ये शिक्षा दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताते हैं कि धन का लोभ या रुपए का लोभ जो है किसी व्यक्ति को हर प्रकार की बुराई में ले जा सकता है। धन के प्रति मेरा जो मनोभाव है, आपका जो मनोभाव है, वो इस बात को निर्धारित करेगा कि हम बुराइयों के साथ हम किस तरह से व्यवहार करेंगे या बुराइयों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो धन के लोभ में अपने आप को दे देता है वो अनेक तरह की बुराइयों में पड़ जाता है करके परमेश्वर का वचन लिखा है। सब प्रकार की बुराइयां मतलब इसका अर्थ यह है कि यदि मैं अपने हृदय को धन के प्रति मेरा जो मनोभाव है उसको मैं गार्ड करके नहीं रखूंगा, सुरक्षित नहीं रखूंगा, एक सही मनोभाव धन के प्रति मैं अगर नहीं रखता हूं तो फिर ये मुझे बुराइयों की ओर ले जा सकता है, ये मुझे हर प्रकार की गलत चीजों की ओर ले जा सकता है। कितनी बड़ी चेतावनी है मेरे प्रिय भाई और बहन। और फिर लिखा है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर, अर्थात रुपए के प्रति, धन के प्रति जो लोभ है, लालच है, वो लोगों को विश्वास से भी दूर कर देता है, विश्वास से भटका देता है। फिर और आगे कुछ लिखा है जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से पढ़ें। वहां लिखा है अपने आप को नाना प्रकार के, अर्थात बहुत प्रकार के अलग अलग तरह के दुखों से छलनी बना लिया। ये जो शब्द है, ये जो वाक्यांश यूज किया गया है, आपने सुना होगा कि फलाने जगह पे जो है एक एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, और या फिर किसी व्यक्ति ने जो है जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को जो है गोली मार दी और गोलियों से उसको छलनी कर दिया करके लिखा है। सुना आपने ऐसा? छलनी करने का मतलब क्या है? मतलब इतने बार उसके ऊपर वार करना कि वो पूरी रीति से उससे नाश हो जाए। यहाँ पौलुस उसी पिक्चर को, उसी दृश्य को लाकर हमारे सामने कहता है कि पैसे के प्रति यदि मेरा मनोभाव अगर सही नहीं होगा तो मैं हर प्रकार की बुराइयों में फंस सकता हूं, विश्वास से भटक सकता हूं, और मैं अपने जीवन को दुखों से छलनी कर सकता हूं। संसार हमें यह सिखाता है कि हम धन के पीछे भागें, धन को बटोरे, धन के पीछे भागने और धन को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए संसार हमें सिखाता है, संसार की शिक्षा है वो। परंतु परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि धन के प्रति लोभ हमारे विश्वास को पूरी रीति से नाश कर सकता है, हमें दुखों से छलनी कर सकता है। कितना ही बड़ा पैराडॉक्स है, कितना विरोधाभास है। सोचकर देखिए, संसार क्या कहता है कि धन प्राप्त करो तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? खुश हो जाएगा, शांति से भरपूर होगा, बहुत सुरक्षित रहेगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि धन के प्रति लोभ क्या कर देगा? तुम्हें दुखों से छलनी कर देगा। ये संसार के लोगों का विचार है, सांसारिक विचार है कि धन अगर ज्यादा होगा तो मेरा जीवन सुरक्षित। आपको याद है वो भाग जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति था जिसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, याद है ना? अच्छी फसल हुई, उसके बाद क्या हुआ? आप लोग बोल सकते हैं? उसने अपने मन में वो कहने लगा, ठीक है, क्या कह रहा था वो उसने उससे पहले कुछ कहा उसने कि मैं कुछ करूंगा। क्या करूंगा? हाँ, अभी जो गोडाउन है वो छोटा है,
मेरे पास इतनी फसल आ गई है कि ये गोडाउन सब छोटा है, स्टोर हाउस सब छोटे हैं, तो अब क्या करना है, स्टोर हाउस उसको बढ़ाना है ना, और बढ़ाकर मुझे क्या करना है, उसमें सब इस फसल को रखना है, और उसके बाद मेरा जीवन कैसा है, अब बहुत सिक्योर, बहुत सुरक्षित। मेरा जीवन अब सुरक्षित, क्यों सुरक्षित है, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत संपत्ति। और प्रभु ने क्या कहा मालूम, परमेश्वर ने उससे कहा, हे अच्छा नहीं लगता सुनने में, परमेश्वर क्या कहता उससे, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो भाग, क्या कहा परमेश्वर ने उससे, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो तूने जो कुछ इकट्ठा किया वो किसका हो। हमारी सुरक्षा, ये सब सांसारिक सोच है, संसार के लोग ऐसा सोचते हैं कि धन ज्यादा होगा या धन को इकट्ठा करके रखेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और यदि हम भी ऐसा सोचते हैं तो हम संसार के लोगों से कैसे भिन्न हैं। ऐसा जा सकता धन, है ना, आज हमने जो कुछ बैंक में रखा है या हमारे पास है वो सब एक क्षण के अंदर चला जा सकता है। धन कमाने की सामर्थ्य कौन देता है, परमेश्वर हमें देता है। एक क्षण नहीं लगता हमारा शरीर जो है आज जिस अवस्था में बहुत एक्टिवली हम लोग चल रहे हैं वो उसमें तब्दीली आ सकती है, उसमें बदलाहट आ सकती है। एक क्षण के अंदर हमारा सब कुछ बदल सकता है ना। आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाए, स्ट्रोक हो जाए, क्या होता है, फिर वो व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। ये सब होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। हमारी सुरक्षा जो है वो धन में नहीं है, हमारी सुरक्षा हमारे द्वारा इकट्ठा की गई चीजों में नहीं है, परंतु हमारी सुरक्षा परमेश्वर में। ये बात हमारे अंदर अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए। ये अगर मनोभाव हमारे अंदर नहीं है तो हम भी संसार के लोगों के समान हैं। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए काम आए, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए हमारा जीवन काम आए, तो हमें धन के लोभ से अपने आप को बचाना होगा मेरे प्रिय भाई और बहन। ये हर प्रकार की बुराई से, बुराई की जड़ है। ये लोगों के जीवन को दुखों से छलनी कर देता है। आप जानते हैं फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में क्या लिखा है, एक भाग पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 14 पद। लूका 16 का 14। फरीसी जो लोभी थे। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, ये लिख कौन रहा है, लूका लिख रहा है। लेकिन लूका किसकी प्रेरणा से लिख रहा है, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिख रहा है। इसका अर्थ क्या है, लूका थोड़ी ना जानता है कि फरीसी के अंदर क्या है, परंतु कौन जानता है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर लोगों के हृदय को स्कैन कर लेता है, जानते हैं कि मनुष्य के हृदय के अंदर क्या चल रहा है। और यहां लिखा है कि फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। कौन सी बातें सुनकर, इसके पहले के कुछ पदों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले उनका रिस्पॉन्स देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कही और फरीसियों का जो रिस्पॉन्स था, प्रत्युत्तर क्या था, वे क्या करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। किसकी हंसी उड़ाने लगे, प्रभु यीशु मसीह की हंसी उड़ाने लगे। अरे क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था मालूम, पढ़िए 13वें पद को, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम किसकी सेवा कर रहे हैं। यहोशू ने क्या कहा, मैं तो यहोवा ही की सेवा नित करूंगा, मैं और मेरा घराना।
हम यहोवा ही की सेवा नित्य करेंगे। परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं क्या? हम परमेश्वर के लिए उपयोगी होना चाहते हैं? पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं हो सकती। देखिए इसको गलत मत समझिए। पैसे की जरूरत नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, पैसों की जरूरत है, हम पैसे कमाते हैं, है ना, परंतु पैसे के प्रति, धन के प्रति हमारा मनोभाव क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है? क्या हम उस पर भरोसा करते हैं? क्या हमारे लिए धन इतना महत्वपूर्ण है कि हम उसके लिए बाकी सारी चीजों को खत्म करने के लिए तैयार हैं, उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या है हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण? और यहां पर जब प्रभु कहते हैं कि दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते और परमेश्वर की और धन की सेवा नहीं कर सकते, इसका अर्थ क्या है? कि यदि धन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले रहा है ना, आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब तुम धन की सेवा करना मतलब क्या है? मतलब धन तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो निर्णय, वो उसके आधार पर तुम्हारे जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यदि ऐसा है तो तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो, किसकी सेवा कर रहे हो? धन की सेवा कर रहे हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक ऐसी चीज है जो बहुत इंटरनल है, बहुत रहस्यमय चीज है, जो हमारे हृदय के अंदर चल रही है, कोई उसे नहीं जानता। एक व्यक्ति हो सकता है जिसके पास बहुत धन हो लेकिन उसके हृदय के अंदर धन के प्रति लालच ना हो। ऐसा एक व्यक्ति हो सकता है जिसके पास धन कम है लेकिन उसके हृदय के अंदर धन के प्रति बहुत लालच है। ये दोनों चीजें हो सकती है। तो धन की बहुतायत की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर हृदय की अवस्था की बात की जा रही है। हम किस तरह से धन को देखते हैं? क्या हमारा भरोसा उस पर है? क्या वो हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है? फरीसियों ने जब इस बात को सुना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। जब प्रभु ने इतनी अहम बात, इतनी गंभीर बात बताई, फरीसी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, बस हंसी उड़ा रहे हैं। इस संदेश को सुनने के बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, मेरी बहन? संदेश को सुनने के बाद हम क्या करेंगे? परमेश्वर हमारे रिस्पॉन्सेस देखते हैं, हमारे प्रत्युत्तर को देखते हैं। एक और भाग पढ़िए पौलुस क्या कहता है इसके विषय में। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 33 से लेकर 35। प्रेरितों 20वां अध्याय 33 से लेकर 35 तक। Acts chapter 20 verse 33 to 35। चांदी और सोने का कपड़े का लालच दे, तो वहां भी डाल करो कि एक मात्रा की दे और मेरे साथियों की आवश्यकता है। 35 तक पढ़ लीजिए। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, एक स्थिति से परिश्रम करते हुए लोगों को संभालना और पृथ्वी के वचन इस पर रखना आवश्यक है। तो उसके आप ही कहा है, देने से देना। प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पौलुस बताता है, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। प्रेरित पौलुस अपनी सेवा के विषय में बता रहा है और विश्वासियों से इकट्ठे होकर बहुत सारे उपदेश देता है और बताता है कि मैंने किसी के चांदी का, किसी के सोने का या किसी के कपड़े का लालच नहीं किया। प्रभु के लिए बहुत काम आया ना प्रेरित पौलुस। क्यों आ पाया मालूम? क्योंकि धन के प्रति उसका जो मनोभाव था वो सही था। हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई और बहन। ये एक ऐसा क्षेत्र है, धन एक ऐसा क्षेत्र है और विपरीत यौन के प्रति जो हमारा संबंध है, मतलब ऑपोजिट जेंडर के साथ जो रिलेशनशिप है, ये एक ऐसा क्षेत्र है। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत सारे लोगों को पतन की ओर ले जाते हैं। यदि हम ऑपोजिट जेंडर के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति जो व्यवहार है उसमें सतर्क नहीं रहे, यदि हम अपने हृदय को धन के प्रति अगर सही अवस्था में नहीं रखें, तो हम
अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, अपने विश्वास की इस जहाज को डुबा सकते हैं, लोगों के लिए अनादर का और लोगों के लिए गलत उदाहरण पेश कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम के अपमान का कारण बन सकते हैं। कई लोग हैं जिनको विपरीत यौन के प्रति जो 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 रिलेशनशिप है उसमें वो गिर जाते हैं, अपने आप को जो है सही एक अवस्था में नहीं रख पाते। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको वो उस क्षेत्र में समस्या नहीं है, परंतु धन के क्षेत्र में वो पराजित हो जाते हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा जो मनोभाव है, धन के प्रति जो मनोभाव है, लोभ जो है हमारे अंदर ना आने पाए। आपको याद होगा पुराने नियम में इजरायलियों के बीच में एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जिसने लोभ किया, जिसने कुछ ऐसी वस्तुओं का लोभ किया जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि वो परमेश्वर के लिए अर्पित है, उसमें से कुछ भी तुम बचाना नहीं, अपने लिए नहीं रखना। परंतु एक व्यक्ति ने लोभ किया और हम पढ़ते हैं कि उसके कारण इजरायली लोगों के ऊपर बड़ा दंड आया, और फिर बाद में हम देखते हैं कि उसे और उसके घराने को जो है पत्थर मारकर मार डाला गया, उसकी संपत्ति सबको। याद है आपको? आकान नाम का एक व्यक्ति था, उसने जो लोभ किया वो दूसरों के सामने नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम पड़ा कि उसने मन में लोभ किया है। और लोभ करके क्या किया उसने? कुछ चीजें छिपा कर रखी अपने तंबू में, ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने उसको वर्जित की थी। परमेश्वर ने कहा था कि ये तुम्हें नहीं, वो परमेश्वर के लिए अर्पित, परंतु उसने कुछ चीजें चुरा ली, लोभ किया। आप जानते हैं लोभ हमेशा छीनने की ओर ले जाता है, मनुष्य को जो है दूसरी चीजों को छीनने के लिए करता है। लोभ जो है वो हमेशा सेल्फिशनेस, व्यक्ति को जो है स्वार्थी बनाता है, अपने बारे में ही सोचने के लिए प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। तो आकान ने यही किया, उसने अपने तंबू में कुछ छिपा कर रखा। उसने सोचा किसी ने नहीं देखा था कि इजरायलियों में से किसी ने नहीं देखा। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो लोग युद्ध के लिए जाते थे और वहां से हार कर आ जाते थे। वो लोग सब विलाप करते थे। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बीच में कुछ समस्या है, एक व्यक्ति ने पाप किया है और उसी के कारण सारी समस्या हो रही है। परमेश्वर ने क्या किया आप जानते हैं? प्रभु ने आज्ञा दी, यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी कि गोत्रों को अलग, गोत्रों के नाम पर चिट्ठी डाली जाए। उसके बाद एक गोत्र निकला, उसके बाद फिर परिवारों के नाम पर चिट्ठी डाली गई, उस तरह से एक परिवार निकला, उसमें से फिर जो है फिर चिट्ठी डाली गई तो आकान का नाम निकला। बाइबल में एक भाग में ऐसा लिखा है कि तेरा पाप तुझे पकड़ लेगा, तुझे ढूंढ लेगा, ऐसा लिखा है। योर सिन विल फाइंड यू आउट, योर सिन विल फाइंड यू आउट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोभ जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत ही घृणित पाप है ना। लोभ को हम पाप के रूप में देखें, वो पाप है। इट इज अ सिन to have greed in my heart, to covet. पहला तीमुथियुस में है क्या कि जो लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर है करके लिखा है, कौन सा है? मुझे याद नहीं आ रहा वो रेफरेंस, परंतु वहां पर ऐसा लिखा है कि लोभ जो इफिसियों 5 का, या प्लीज पढ़ लेंगे उसे, इफिसियों 5 का 5। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। आप सोचकर देखिए कि किस तरह के लोगों के साथ लोभ करने वाले व्यक्ति को रखा गया है। व्यभिचारी, अशुद्ध, जो परमेश्वर का स्थान दूसरे वस्तुओं को, चीजों को दे देता है, ऐसे व्यक्ति के साथ तुलना करके कहा गया है और कहता है कि परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं।
बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हमें सतर्क रहने की जरूरत है। यदि हम धन के लोभ से अपने आप को बचा कर नहीं रखेंगे तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। एक और क्षेत्र देखकर हम समाप्त करेंगे, वो है संसार से अलगाव, सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। हमने परमेश्वर इस बात को देखा कि पाप से अलगाव जरूरी है, हमने देखा लोभ से अपने आप को बचाए रखना जरूरी है, और तीसरी बात जिससे हमें अपने आप को बचा कर रखने की जरूरत है वो है संसार से बचे रहना या संसार से अलगाव बहुत ही जरूरी है। एक बात निकाल लीजिए, रोमियो 12वां अध्याय 2 और 3, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 and 3 से पढ़ लें। और इस संसार परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए बचाने से तुम्हारा चार्चने की परंपरा जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और आरोग्य और सिद्ध इच्छा और से मालूम करते हो। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के समान न बनो। संसार के तौर तरीके हैं, संसार के सोचने का एक तरीका है, संसार के कुछ मूल्य हैं, संसार का एक स्टैंडर्ड है नैतिकता को के बारे में कि ये सही है और ये गलत है, जबकि परमेश्वर का वचन कुछ और ही बताता है। संसार का अपना एक तरीका है सोचने का। सुंदरता के बारे में संसार की एक सोच है ना, और सफलता के बारे में संसार की एक सोच है। There is a worldly way of looking at beauty, thinking about defining beauty or success or morality, all these things. परंतु परमेश्वर का वचन उसके ठीक विपरीत है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वास्तव में सुंदरता किस बात में है, वास्तव में सही और गलत क्या है, वास्तव में सफलता क्या है, सच्ची सफलता क्या है। इस सब के बारे में परमेश्वर का वचन एक अलग ही एक चित्र पेश करता है। और परमेश्वर का वचन विश्वासियों से यह अपेक्षा करता है कि हम सांसारिक जो सिस्टम है, जो सोचने का जो तरीका है, उससे हम अपने आप को अलग करें, तभी हम परमेश्वर के लिए काम आ सकते हैं। इस संसार के सदृश मत बन। इसके पहले क्या कहा था पौलुस ने, पहले पद में पढ़े उसे भी। परमेश्वर की दया स्मरण दिलावे करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारी आत्मिक सेवा, स्पिरिचुअल सर्विस। ठीक है, सेवा करना चाहते हैं हम, परमेश्वर को ग्रहण योग्य सेवा करना चाहते हैं क्या, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए अर्पित करें। और उसके बाद पौलुस कहता है कि संसार के सदृश, संसार के जैसे मत सोचो। संसार के मूल्य तुम्हारे मूल्य नहीं होने चाहिए। सांसारिक लोग जिस तरह से निर्णय लेते हैं वैसे तुम्हें निर्णय नहीं लेना है। संसार के लोग जिन चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं उन्हें तुम्हें नहीं अहमियत देनी है। तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन है, हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, वो हमें बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। एक और भाग निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17। पहला यूहन्ना 2 का 15 से लेकर 17। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। शरीर की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषाएं जो परमेश्वर के विरोध में उठती है। आंखों की अभिलाषा, इन आंखों से उन चीजों की ओर देखने की इच्छा जो परमेश्वर ने जिन्हें वर्जित किया है। और उसके बाद तीसरी एक बात कही है, क्या है, जीविका का घमंड। ये क्या चीज है? शरीर की अभिलाषा जानते हैं, आंखों की अभिलाषा जानते हैं, जीविका का घमंड क्या है? अंग्रेजी में पढ़ेंगे उसे।
प्राइड possession. प्राइड इन पोजेशंस। एक भाग में ऐसा लिखा है कि मनुष्य के पास जो है और जो वो करता है उसका घमंड। आपको याद है ना वो भाग जहां पर नबूकदनेस्सर ने अपने राजमहल के ऊपर टहल रहा था और उसने इस तरह से कहा, क्या ये वो बाबिलोन नहीं है जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया? क्या वो आप जानते हैं? परमेश्वर ने उसे तुरंत मनुष्यों के बीच से ही निकाल दिया। वो जानवरों के समान घास चरता हुआ रहा, एक समय तक वो वैसा ही रहा। जब उसकी बुद्धि वापस आई, परमेश्वर ने उस पर करुणा किया, उसके बाद वो वापस आया। उसके बाद वो कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में है, वो है सच्चा परमेश्वर और मनुष्यों को उसकी आराधना करनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीविका का घमंड, मनुष्य के पास जो है और जो उसने किया है, मेरी उपलब्धियां, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये मेरा है, ये सारी चीजें जो है परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? घृणास्पद है। ये संसार में की चीजें हैं, सांसारिक सोच है। संसार, उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहे। तो संसार से अलगाव बहुत ही जरूरी है। किस तरह से हम संसार से अलगाव का जीवन बिता सकते हैं? हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी आंखों को बहुत फिल्टर्स लगाएं कि हम किन चीजों को देखेंगे, किन चीजों को नहीं देखेंगे। हम अपने शरीर को उसकी इच्छाओं के लिए नहीं छोड़ें और हम अपने हृदय को सुरक्षित रखें ताकि उसके अंदर इस तरह का कोई घमंड ना उत्पन्न होने लगे कि मैं, ये जो कुछ है वो मेरी कुशलता से, परमेश्वर की दया से है। इस बात को हम याद रखें। एक और भाग निकाल लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, जॉन चैप्टर 17, उसका 11, 15, 16 और 17। 11, 15, 16 और 17 जल्दी से उसे पढ़कर हम समाप्त करेंगे। जॉन 17, 11, 15, 16 एंड 17। मैं अब जगत में न रहूंगा, बल्कि ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। पिता अपने उस नाम से उन्हें मुझे किया है, उनकी रक्षा करके हमारे समाज के 15। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाएगा। जैसे मैं संसार में नहीं, जैसे वे भी संसार में। 17 में सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अलगाव, अलगाव यहाँ कहीं देखा क्या आपने? अलगाव संसार के नहीं है। फिर एक और पद, सबसे अंतिम पद जो हमने पढ़ा था, सत्य के द्वारा उन्हें क्या लिखा है? पवित्र कर। अंग्रेजी में जो शब्द है वो है सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई का अर्थ अलग कर, अलग कर देना। पवित्र करने का अर्थ अलग करना। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए काम आए, परमेश्वर की सेवा करें, तो हमें संसार से अलग होना होगा। संसार से अलग होने का अर्थ क्या नहीं है यहाँ पर लिखा है, हमने पढ़ा था 15वें पद में, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। सो संसार से अलगाव का अर्थ ये नहीं कि हम किसी पहाड़ पर चले जाएं या लोगों से अलग चले जाएं, उसका अर्थ क्या है, परंतु यह है कि संसार में रहते हुए हम संसार के सोच, संसार की जो सोच है, संसार की जो मूल्य है, वैल्यू सिस्टम है, उन सारी चीजों से अपने आप को अलग करके रखें। हमने तीन चीजें देखी, आप जरा बताएंगे? पाप से अलगाव, फिर लोभ से अलगाव और फिर संसार से अलगाव। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए हम काम आए, यदि हम चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं, है ना, यहोशू क्या कहता है? तुम चुन लो। ये वचन सुनकर चले जा, ऐसे ही चले जाने के लिए नहीं है, परंतु एक चुनाव आपके पास और मेरे पास है। हम चुनेंगे कि हम किसकी सेवा करेंगे। यू विल डिसाइड whom you will choose. You decide whether you want to choose the world, the possessions, or you want to choose God. परमेश्वर को चुनेंगे
कि संसार की चीजों को चुनेंगे, संसार को चुनेंगे, लोभ को चुनेंगे, पाप को चुनेंगे कि परमेश्वर को चुनेंगे? यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा के लिए हम उपयोगी हों, परमेश्वर के लिए उपयोगी हों, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अलगाव का जीवन जी सकें, अपने आप को इन सारी चीजों से अलग कर सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक भाई प्रार्थना करके समाप्त करें।